औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी का सेक्शन सॉल्व करेंगे 2009 का। द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिक एसिड इज़, अब इट्स वेरी इजी। अब ये तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने बस एक यूरिक एसिड का फार्मूला याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी, ये शायद गलत होगा इनसे, ये है मेटाकार्पल। हाउ मेनी मेटाकार्पल बोन्स आर प्रेजेंट इन अ लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है। अब यानी कितने मेटाकार्पल बोन्स प्रेजेंट है ह्यूमन बींग के लोअर लिम्ब में। तो पहली बात तो ये है कि लोअर लिम्ब में मेटाकार्पल्स नहीं होंगे, मेटाटार्सल्स होंगे। मेटाकार्पल्स होते हैं अपर लिम्ब में, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि मेटाकार्पल्स बोन्स होते ही नहीं है लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में होते हैं मेटाटार्सल्स, ठीक है। मैं पहले आप ये पिक्चर देख लीजिए कि ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन है हमारा। अब ह्यूमन स्केलेटन जो है दो में डिवाइडेड है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में आपका रिब्स आते हैं, आपका स्टर्नम आता है, आपका वर्टिब्रा आता है, ठीक है, और आपका हेड आता है, स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्रा। यानी एक्सियल यानी जो एक्सिस से गुजर रहा है वो स्केलेटन आपका एक्सियल स्केलेटन में आता है। क्या? स्कल, वर्टिब्रा, स्टर्नम एंड रिब केज, ये चीज़ें आ गई। एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अब अपर लिम्ब में आपका यानी पेक्टोरल गिल्डर से लेकर आपका पूरा हैंड, दो आपके ऊपर के दो हैंड, और लोअर लिम्ब के आपके ऊपर के यानी नीचे के दो पाँव, ठीक है, आते हैं। और पेक्टोरल गिर्डल आपके अपर लिम्ब में और पेल्विक गिर्डल आपके लोअर लिम्ब में। मेरी वीडियो में अभी दो तस्वीरें आ रही होंगी जिसपे मैंने आपको जिसपे मैंने एक अपर लिम्ब की एक तस्वीर दी होगी और जिस दूसरे पार्ट में लोअर लिम्ब की तस्वीर दी होगी। तो लोअर लिम्ब आपको अगर आप तस्वीर में देख रहे हो तो आपको पता लग रहा होगा कि लोअर लिम्ब स्टार्ट हो रहा है स्केप्यूला से, फिर ह्यूमेरस, ठीक है, स्केप्यूला, क्लेविकल, ह्यूमेरस आ रहा है। कौन कौन से बोन आ रहे हैं? स्केप्यूला, क्लेविकल, क्लेविकल को कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। स्केप्यूला, क्लेविकल, ह्यूमेरस, रेडियस अल्ना, फिर कार्पल, मेटाकार्पल और फिलेंजिस, ये आपके लोअर लिम्ब के बोन्स हो गए, ठीक है। एक हाथ के और दूसरे हाथ के नीचे लोअर लिम्ब में क्या हो रहा है? लोअर लिम्ब में आपका पेल्विक गिर्डल है, उसके बाद आपका टिबियोफेब्यूला है, ठीक है, फिर आपका आ रहा है फीमर आ रहा है, सॉरी पेक्टोरल गिर्डल है, फिर फीमर है, फिर टिबियोफेब्यूला है, फिर टार्सल, मेटाटार्सल और फिलेंजिस, ठीक है। ये आपके लोअर लिम्ब हो गए। तो आपसे सवाल में इन्होंने पूछे मेटाकार्पल बोन्स का, और मेटाकार्पल बोन्स कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं अपर लिम्ब में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कार्डियक मसल्स आर। अब कार्डियक मसल्स में आपको बताती हूँ आपने कैसे याद करने। कार्डियक मसल्स असल में होते हैं मिक्स। क्या होते हैं? मिक्स। यानी इनमें स्मूथ मसल की करेक्टरिस्टिक्स भी होती है और इसमें और क्या होता है? स्मूथ मसल की करेक्टरिस्टिक्स भी होती है और स्केलेटल मसल की करेक्टरिस्टिक भी होती है, ठीक है। कैसे? अब आप खुद बताओ। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री कौन है? इनवॉलेंट्री आपका स्मूथ मसल है, ठीक है। इनवॉलेंट्री कौन है? स्मूथ मसल है। और स्ट्रिएटेड कौन है? स्केलेटल मसल। तो आप कार्डियक को ऐसे याद कर लो कि कार्डियक जो है वो मिक्स है, उसमें स्मूथ भी आ रहा है। स्मूथ का कौन सा पार्ट आ रहा है? इनवॉलेंट्री। और स्केलेटल का कौन सा पार्ट आ रहा है? स्ट्रिएटेड। द सप्लाई लाइन बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर इज अम्बिलिकल कॉर्ड। देखो प्लेजेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में आपने कोई कन्फ्यूजन नहीं रखती, आपको एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैं सिर्फ इतना बताती हूँ कि प्लेजेंटा जो है ना, प्लेजेंटा में हो रहे काम, वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल, वहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ भी नहीं हो रहा। अम्बिलिकल कॉर्ड वो सिर्फ एक पाइप है जो हमने एक्सचेंज के लिए लेके रखी हुई है बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो, ठीक है। और फिर ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये अटैच, देखो अम्बिलिकल कॉर्ड जब अटैच होता है ना एम्ब्रियो से, तो पहले आता है प्लेजेंटा। यानी आप ऐसे समझ लो कि ये आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो है और यहाँ पे होता है प्लेजेंटा। ये हो गया आपका प्लेजेंटा, ठीक है। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो मदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का कोई फंक्शन नहीं है, अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ भी नहीं हो रहा। अम्बिलिकल कॉर्ड जस्ट वो पाइप है जिसपे जो मटेरियल है वो मदर से एम्ब्रियो की तरफ जा रहा है
और एम्ब्रियो से मदर और कुछ मटेरियल एम्ब्रियो से मदर की तरफ और मदर से एम्ब्रियो की तरफ जा रहा है बस। प्लेजेंटा में असर कहाँ प्लेजेंटा में हो रहा है, यानी जो चीज़ें मदर की आ रही है प्लेजेंटा में जा रही है, और प्लेजेंटा में वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इफ नॉट ट्रीटेड कैन कॉज ब्लाइंडनेस इन न्यू बॉर्न, ठीक है, न्यू बॉर्न में ये डिजीज़ कर सकती है, तो वो है गोनोरिया। पता है मैंने अपने बुक में जब मैं तैयारी कर रही थी तो अपने बुक के ऊपर इस डिज़ीज़ के ऊपर मैंने लिखा हुआ था कि ब्लाइंडनेस, ये ब्लाइंडनेस करता है, ठीक है, ये ब्लाइंड यानी जो न्यूबॉर्न बच्चा होगा उसमें ये ब्लाइंडनेस करेगा, ये मैंने अपने उस बुक के ऊपर इस डिज़ीज़ के ऊपर लिखा हुआ था। और देखो यहाँ पर एज अ करेक्टरिस्टिक आ गया। आप इसका बैक्टीरिया भी अब याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये इसका जो बैक्टीरिया है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, नेसरिया गोनेरिया की वजह से। द स्पर्म आर स्टोर इन एपिडाइडाइमिस। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ स्पर्म के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और स्पर्म के बारे में, क्योंकि ये सिंध बोर्ड में नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, ये फेडरल बोर्ड में लिखे हुए हैं लेकिन आते यहाँ पर भी हैं, ठीक है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये देखो, ये आपका टेस्टिस है, ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर जो है बहुत से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आप अपनी सिंध बोर्ड की बुक उठाइएगा, ये मैंने उसमें से ही बनाया है, आधा पार्ट मैंने नहीं बनाया, मैंने जस्ट आधा पार्ट बनाया समझने के लिए, ठीक है। ये आपका टेस्टिस है। जब इस टेस्टिस की हम क्रॉस सेक्शनिंग करते हैं ना, जब हम इसको क्रॉस सेक्शन कर देते हैं या इसको बीच में से काट देते हैं, क्रॉस सेक्शन कर देते हैं, तो इसके अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस टेस्टिस के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। उस स्पर्म की प्रोडक्शन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। फिर ये यहाँ से जाता है एपिडाइडाइमिस, ये आपका आ गया एपिडाइडाइमिस, यहाँ पर होता है ये स्टोर। प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर है, टेस्टिस में, ठीक है। और मेन हैव 2 टेस्टिस, ये भी आप मैन हैव 2 टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोडक्शन हुई, वहाँ से ये निकला एपिडाइडाइमिस में गया, एपिडाइडाइमिस में ये स्टोर हुआ, एपिडाइडाइमिस में ये थ्रू वाज डिफरेंस को अब मैं इसके बहुत सारे नाम भी बता देती हूँ, ठीक है। वाज डिफरेंस, इसके कितने नाम है, स्पर्म डक्ट, वेज डिफरेंस एंड डक्टस डिफरेंस, ये 3 नाम है। अगर इसमें से कोई भी आ जाए आपने कंफ्यूज नहीं होना। एपिडाइडाइमिस के बाद जो फॉर एग्जांपल डक्ट आ रहा है वो वेज डिफरेंस है, और ये जो वेज डिफरेंस है ना, ये खुलता है आपके यूरेथ्रा में, ठीक है। कहाँ पे खुल रहा है ये, यूरेथ्रा में, और ये यूरेथ्रा आपके, ठीक है, पेनिस में जा रहा है। अब ये हो गया आपका वाज डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो 3 ग्लैंड्स है, ये 3 ग्लैंड्स है, ठीक है। कितने ग्लैंड्स है, 3 ग्लैंड्स है। इसमें ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ऊपर वाला सेमिनल वेजिकल है। आप फिर भी जाकर ना बुक में पिक्चर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको फिर और क्लियर होगा। और ये वाला आपका काउपर ग्लैंड है, ठीक है। ये आपका पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कुछ भी नहीं है। ये टेस्टिस है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, वहाँ से ये जाता है एपिडाइडाइमिस में, एपिडाइडाइमिस में स्टोर होता है, वहाँ से निकलता कैसे, थ्रू वास डिफरेंस के थ्रू ये जाता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के थ्रू ये इजैक्यूलेशन हो जाती है इसकी। अब ये जो 3 ग्लैंड्स अल्लाह ताला ने ये 3 ग्लैंड्स किस लिए रखे हुए हैं, काम तो बहुत आसान है। स्पर्म की प्रोडक्शन हुई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये एपिडाइडाइमिस में स्टोर हुआ। अब जो है यानी अब इजैक्यूलेशन है, तो इजैक्यूलेशन कैसे हो रही है, थ्रू वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद कौन सा ट्यूब है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल रहा है। तो इन 3 ग्लैंड्स का क्या काम है, ये जो 3 ग्लैंड्स है ना, ये स्पर्म को ना और न्यूट्रिशनल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को और न्यूरिश करने के लिए। तो और न्यूरिशमेंट के लिए जो अल्लाह ताला ने ये 3 ग्लैंड्स रखे हैं, ठीक है। और इन 3 ग्लैंड से स्पर्म को जो न्यूरिशमेंट मिलती है
एक फ्लूइड मिलता है, और उस फ्लूइड को हम फिर बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। ठीक है, और वो ये 3 ग्लैंड्स देते हैं। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि 3 ग्लैंड्स के नाम बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो ये 3 है। बस आपने एक बात अब याद, इसमें एक और क्या बात याद रखनी है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो फीमेल में एब्सेंट होता है। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाला ग्लैंड एब्सेंट होता है फीमेल में। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वास डेफरेंस, स्पर्म डक्ट और डक्टस डेफरेंस एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि सेमिनल वेजिकल और काउपर ग्लैंड ये पैर के फॉर्म में पड़े होते हैं, और जो कि 3 ग्लैंड्स है ना, तो ये दोनों पैर हैं, और जो बीच वाला है प्रोस्टेट ग्लैंड ये पैर नहीं है। ठीक है, और काउपर ग्लैंड को हम बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और ये मैंने इसलिए यहाँ पर रखी क्योंकि आपके सिंध बोर्ड के बुक में नहीं है। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन डिप्लोटीन। द जीनोटाइप ऑफ अ टर्नर सिंड्रोम पेशेंट इज XO। क्वेश्चन नंबर 9। Conception in human female take place at यूटेरस। ऑब्वियसली यूटेरस में ही होती है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। और अगर आपको देखना है तो मैंने अपने पिछली वीडियोस में इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि फेलोपियन ट्यूब में भी किस जगह पर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, व्हेन विच सिक्रीशन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। अब आपको पास आ गया ना सीमेन, यानी कौन जो विच सिक्रीशन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। देखो यूरेथ्रा से यूरिन भी गुजरता है। ठीक है, तो जब यूरिन गुजरता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चक्कर ये है कि उसका स्पर्म और यूरिन एक ही थ्रू रूट है, और वो है यूरेथ्रा। ठीक है, तो जब यूरिन निकलता है तो यूरिन यूरेथ्रा को एसिडिफाई कर देता है। तो अल्लाह ताला ने ये 3 ग्लैंड्स जो रखे हैं ना, ये सीमन सीक्रीट करते हैं। और सीमन क्या करता है, क्योंकि स्पर्म को भी यूरेथ्रा से गुजरना है, तो वो सीमन क्या करता है, वो जो है उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि स्पर्म उस एसिडिटीज़ की वजह से ख़राब ना हो, उस एसिडिफाई यूरेथ्रा की वजह से ख़राब ना हो। द एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट इज वर्टिब्रा। द इंट्रामस्कुलर at hip, the intramuscular injection at hip should be injected in outer and upper quadrant। ये तो एक वो जो आउट क्वेश्चन होते हैं ना इनके। एबडक्टर मस्कुलर अलाउ द आर्म टू मूव। अब एक होता है एबडक्टर, एक होता है एडडक्टर। अब एड से आपको पता होना चाहिए ना, एड किसके लिए होते हैं? जमा। तो एड का मतलब टूवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, एडडक्टर आएगा तो टूवर्ड्स द बॉडी। ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, सिर्फ एडडक्टर और अबडक्टर नहीं समझाया, बहुत सारी चीज़ें समझाई है। जितने भी मूव आपके सिंध बोर्ड में लिखे हुए सारे समझाए। तो अगर एडडक्टर टुवर्ड्स द बॉडी है तो एबडक्टर अवे फ्रॉम द बॉडी। रीनाल वेसल लीव किडनी एट हाइलस। अब आपको पता होना चाहिए कि एक चीज़ होती है हाइलस और एक होती है हाइलम, दोनों एक ही चीज़ है। हाइलस और हाइलम एक ही चीज़ है। अब ये हम उस जगह को बोलते हैं, हाइलम या हाइलस उस जगह को बोलते हैं जहाँ से वेसल इन और आउट होती हैं। ठीक है, यानी ये हाइलम आपको लिम्फ नोड में भी मिलेगा, आपको स्प्लीन में भी मिलेगा। तो हाइलम बस हम हर उस जगह को बोल रहे हैं जहाँ से वेसल्स आपकी इन एंड आउट हो रही है। ठीक है, जहाँ से आपके वेसल्स इन एंड आउट हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइलम। तो देखो रिनल वेसल लीव किडनी, यानी लीव वेसल जो है वो किडनी को छोड़ रहा है, तो यानी ये आपकी किडनी है। ठीक है, अब ये जो जगह है ना, यहाँ से वीन्स एक तो वीन्स जा रही है और कुछ आर्टरीज आ रही है, यानी वीन्स और आर्टरीज आ रही है और जा रही है। तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं हाइलम या हाइलस। ये आपको स्प्लीन में भी नजर आएंगी और लिम्फ नोड में भी नजर आएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यूरिन कंटेन यूरेट्रा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अबाउट। ये याद करने की चीज़ है कि यूरिन में यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है। सो इट इज़ 2%। If a colorblind person marries a homozygous normal female, what are the chances of son to be colorblind? मैंने पिछली वीडियो में भी ये समझाया था कि आपने किस तरह एक क्रॉस टेबल बनाना है, उससे आपको 100% करेक्ट आंसर मिलता है। लेकिन अब
आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर जो इफ़ अ कलर ब्लाइंड पर्सन मेरी इज़ अ होमोजाइगस नॉर्मल फीमेल, जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है और जो फीमेल है वो नॉर्मल है, होमोजाइगस नॉर्मल है, यानी दोनों एक्स पर कोई भी कलर ब्लाइंड का कोई चक्कर नहीं है। तो हमसे सन का पूछ रहे हैं और आपको पता है ना कि सन में वाई जो है वो मेल से आता है और जो फीमेल है वहाँ से एक्स आता है। तो अगर एक्स आ रहा है फीमेल से और फीमेल के पास तो दोनों ही नॉर्मल एक्स है और मेल में होता ही एक ही एक्स, तो उसकी चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, नन ऑफ दीज, उसको कोई चांस नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का। 19 द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज, इस सवाल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा अपने पिछली वीडियोज़ में, ठीक है, लेकिन जो लार्जेस्ट पार्ट है वो टेलेंसिफिलोन है। क्वेश्चन नंबर 18 द केमिकल attractant which directs the pollen tube to enter the ovary to the rough microphile is calcium. अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास सीक्रेट, अब इसको मैंने एक ट्रिक से याद किया था कि अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है और बीटा क्या सीक्रेट करता है, ये मैंने याद किया था IBA से। अब IBA अगर शायद कुछ बच्चे जानते हो कुछ बच्चे ना जानते हो, IBA एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी है। जो बिज़नेस करते हैं, जो बच्चे बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में जाए, तो ये एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, IBA। तो मैंने IBA, आई से इंसुलिन और बी से बीटा सेल, तो जब मुझे इस तरह याद होता था कि IBA यानी IB यानी इंसुलिन से बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, तो यानी अगर एक याद है तो उसका अल्टरनेटिव बंदे को दोबारा फिर याद ही रहता है कि अल्फा सेल से फिर ग्लूकागोन सिक्रीट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 द फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये साइनेप्स क्या है। आपने जॉइंट्स पढ़े, जॉइंट्स क्या है, जब दो बोन्स कनेक्ट करती हैं, एक बोन और दो दूसरी बोन, इनकी कनेक्शन को, दो बोन्स की कनेक्शन को, दो बोन्स के मिलने को, दो बोन्स की आर्टिकुलेशन को हम बोलते हैं जॉइंट। क्लियर हो गई बात। इसी तरह जब जब दो न्यूरॉन्स मिल रहे होते हैं, उनकी कनेक्शन को, उनकी आर्टिकुलेशन को हम बोल रहे होते हैं साइनेप्स, ठीक है। अब बस इसमें फ़र्क इतना है कि जब दो बोन्स मिल रहे होते हैं तो वो कुछ इस तरह होते हैं, यानी वो उन्होंने पूरा कनेक्शन, फुली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। लेकिन साइनेप्स का चक्कर ये होता है कि साइनेप्स के बीच में फॉर एग्जांपल अगर ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है और ये सेकंड न्यूरॉन है, इनके बीच में होता है एक कैविटी जिसे हम क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। आप जाके आपने पढ़ा होगा ऑब्वियसली, इतना तो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं हम क्लेफ्ट। तो जो और इस जंक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। इसको आप जॉइंट से याद रखो। जिस तरह जॉइंट होते हैं ना, जॉइंट क्या होते हैं, दो बोन्स की आर्टिकुलेशन, दो बोन्स की जंक्शन को हम बोलते हैं जॉइंट। तो इसी तरह दो न्यूरॉन्स की आर्टिकुलेशन को हम बोलते हैं साइनेप्स। लेकिन जॉइंट और साइनेप्स में फ़र्क क्या है कि जॉइंट जो आर्टिकुलेशन कर रहा है ना, उसमें कोई बीच में कोई खिला नहीं है, बीच में कोई कैविटी नहीं है, बिल्कुल, यानी एक बोन दूसरे बोन से बिल्कुल उनके सरफेसेस मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन साइनेप्स में क्या चक्कर होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जंक्शन तो करता है लेकिन बीच में एक कैविटी होती है, ठीक है, और उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट, साइनोवियल क्लेफ्ट आप बोल दो, नॉट साइनोवियल क्लेफ्ट नहीं बोल सकते, क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। हम आई होप आपको क्लियर, इतना तो यानी कॉमन कॉन्सेप्ट, हमारे बच्चों को सारे मैकेनिज्म पता होते हैं लेकिन कॉमन कॉन्सेप्ट उनका नहीं बना होता। वो साइनेप्स को पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस समझते हैं। कॉमन कॉन्सेप्ट बनाइए, आप कोई भी चीज़ पढ़े पहले कॉमन कॉन्सेप्ट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22 स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाय हक्सले। वेरी इजी। द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस टेक प्लेस। अब ये आपको याद करने के क्वेश्चन है 6 to 10 आवर्स। व्हाट आर द कनेक्शन बिटवीन रीनल पेल्विस एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 thermoregulation is done by sweat glands in mammals especially, but some like glands, so they do panting.
द प्रोसेस इन विच फ्रूट प्राइवेशन टेक प्लेस विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड इट्स कॉल्ड पार्थिनोकार्पी. ठीक है, प्राइवेशन, इस फ्रूट प्राइवेशन से कंफ्यूज मत होइएगा, बस आगे जुमला देखे विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड. क्वेश्चन नंबर 27. एवरी स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट fraternal twins except they can be different sex, they can be of different sex. ठीक है. they are dizygotic. ठीक है. they are developed sexually. ठीक है. the genotype of each zygote is sense. मुझे लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए था सेम, तो उनका जीनोटाइप सेम तो नहीं होता ना, वो तो मोनोजाइगोटिक का सेम होता है. ठीक है, तो ये हो सकता है. क्वेश्चन हो सकता नहीं है ही. 28. अबाउट यूरेथ्रा ईच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम. सही है. इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. सही है. इट इज़ नॉन एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन फीमेल. नहीं, गलत है, गलत है, ये बात नहीं हो सकती. अब आप, मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि द यूरेथ्रा ऑल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट इज़ अ कॉमन ट्यूब फॉर द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्शन डिस्चार्ज. ये वाला जो चक्कर है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि मेल जो है उसका यूरिन और उसका स्पर्म दोनों जब इजैकुलेशन होती है दोनों की, तो वो थ्रू यूरेथ्रा ही होती है. ठीक है, वो थ्रू यूरेथ्रा ही दोनों चीज़ें एक ही ट्यूब से निकल रहे हैं. स्पर्म भी और यूरिन भी एक ही ट्यूब से निकल रहे हैं, जिसे हम यूरेथ्रा बोल रहे हैं. इसलिए इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं, लेकिन मेल में, नॉट इन फीमेल. ओ गॉट इट. कंटेन प्रोस्टेटिक ग्लैंड एट इट्स टिप. सही है, ये तो सही है ना. अबाउट मेंस्ट्रुएशन फेज पिक द ऑड वन आउट. ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, डेब्रिस ऑफ यूटेरस थ्रू वेजाइना. सही बात है. लास्ट अबाउट 5 days. ठीक है. प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन स्टॉप. ठीक है. ब्लड एंड मायोमेट्रियम फ्लो आउट थ्रू द वेजाइना. मायोमेट्रियम नहीं फ्लो आउट करती. ठीक है, ऑड वन आउट पिक करना है ना. यस. ए माइटोसिस टेक प्लेस इन बैक्टीरिया सेल्स. ये वाला पेपर थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे ऑब्वियसली. ठीक है, जिस तरह ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थे. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. इस बायोलॉजी के सेक्शन को ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह हम फिज़िक्स पर आएंगे. इंशाल्लाह फिज़िक्स को भी मैं करूँगी. जस्ट टाइम नहीं होता क्योंकि अपना भी पढ़ना होता है. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माई चैनल.